ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की फौज की बहादुरी के चर्चे दुनिया भर में हैं। दुनिया हमारी फौज के साथ मशक करके सीखना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी फौज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि भारत अपनी सरहद पर दोहरे खतरे का सामना कर रहा है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होना जरूरी है। इसके लिए DRDO और एकेडमी मिलकर काम करें। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हैं और हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा दुनिया में होती है। मैं जाता हूं, बराबर कई देशों में जाना हुआ है, वहां के लोगों से बातचीत हुई है। हमारे देश की सेना के, हमारे चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसके साथ लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वहां से कुछ सीखना चाहते हैं। यह सबकी इच्छा रहती है। ऐसे में यह हम सबके लिए अनिवार्य हो जाता है कि देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेना हो। और भारत जैसे देश के लिए तो यह इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। आप सबको अच्छी तरह मालूम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। उन्होंने कहा कि अफसरशाही लोकशाही का मुतबादिल नहीं हो सकता। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के इफ्तिताह का हक सदर जमहूरिया का होता है। उन्होंने हुकूमत पर सदर जमहूरिया के ओहदे की ताजीम नहीं करने का इल्जाम लगाया। एक लोकशाही का मुतबादिल नहीं हो सकता है, तो आप कैसे वो नॉर्मलसी की बात करेंगे कि नहीं जी 5 अगस्त के जो 2019 के फैसले है वो जी हलक से उतारने की बात है या जी वो अब कबूल है, वो बात है नहीं। वो नुमाइंदे एक सरकार दी। अब आपका कहना है कि नहीं जी यहाँ पर पंचायत इलेक्शन है, यहाँ पर पंचायतें हैं, यहाँ पर यूएल। मुझे कहिएगा जो आपका सारे मुल्क में जो आप इंतखाब करने जा रहे हैं, अभी आपने कर्नाटक का किया, नॉर्थ ईस्ट का किया, अभी राजस्थान का कर रहे हैं, मुझे क्या वहां पर पंचायतें नहीं है? क्या आपका वहां पर यह इस्तदलाल रहता है कि भाई यहाँ पर पंचायत है तो हम इलेक्शन नहीं करेंगे? इलेक्शन के बाद जो यहाँ की सियासी उमंगें हैं जो वो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पूरी कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ के लोगों क्यों? देखिए, अगर आपको हमसे प्यार है, जम्मू कश्मीर की आवाम से प्यार है, तो हमारी जमीनें हैं, हमारे रोजगार है, हमारी नौकरियां, वो क्यों छीनी जा रही है? उनको क्यों मुतासिर किया जा रहा है? जबकि आप नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल एक एग्रेसिव पीस इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर उसका आप क्यों नहीं यहाँ पर भी वही रिपीट कर रहे हैं? यहाँ पर क्यों है नौकरियों से बेदखली, नौकरियों से निकालना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का लगाना, तो वो सारी चीजें जो है पाबंदियां, कदगने, तो वो क्यों कर रहे हैं आप सिर्फ एक डेवलपमेंट को नहीं लेंगे जब तक पीस और डेवलपमेंट इकट्ठे नहीं जाएंगे। जब तक आप ये नहीं कह सकते, आप आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स में नहीं ले सकते। आपको एक हॉलिस्टिक, एक मजमूई अप्रोच लेना होगा और मजमूई अप्रोच का अहम हिस्सा है कि आप यहाँ की सियासी उमंगें पूरी कीजिए। सियासी उमंगें पूरी होंगी, अमन होगा तो फिर तरक्की बात। अगर अभी जो प्रधानमंत्री है वो नए जो पार्लियामेंट हाउस है तो उसका वो उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप उस समारोह का क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? जो अपोजिशन पार्टीज है आप उनके साथ क्यों मिले? आपको नहीं जाना चाहिए था क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट। देखिए जनाब, बात यह है कि उसूलों की बात है, मर्यादा की बात है, मान मर्यादा की बात है। पार्लियामेंट जो है आज 100 साल के बाद एक नया पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। हक बनता है अगर किसी का इस पार्लियामेंट का शुरुआत इनॉग्रेट करने का, वो बनता है राष्ट्रपति का, सदर जमहूरिया का। सदर जमहूरिया फर्स्ट सिटीजन है मुल्क की। वो और जो तारीफ की गई है, जो लिखा गया आईन में जो दर्ज है, वो ये है कि पार्लियामेंट मुश्तमिल होगी 3, एक सदर जमहूरिया, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। उन्हीं का हक बनता है। अब ये क्या बात हुई कि 400 मीटर दूर वो है उनका क्या नाम है, जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, और वहां से आपको यहाँ उनको नहीं बुला रहे हैं, और जबकि इतना बड़ा अवसर है, एक तारीखी मौका है, आप उनको क्यों दो रहे? मेरा ये कहना है कि अगर आप हर जगह मुल्क में ये कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने पहली बार यहाँ पर एक खातून को सदर मुंतखब करने में हमने सपोर्ट दिया, जो एक ऐसे तबके से है, ST से है, तो अब जब आप वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, तो फिर उनको वो मुकाम क्यों नहीं दे रहे हैं, वो इज्जत क्यों नहीं दे रहे हैं, वो एजाज क्यों नहीं दे रहे हैं जो एजाज की वो मुस्तहक है आइन के तहत? चुनाव हुआ जो असेंबली मेंबर होगा उसको मालूम है अपने इलाके का क्या मामले हैं, कहाँ पर क्या है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, टेरेन क्या है, सब मालूम है। यहाँ किसको कहेंगे? देखिए, अफसरशाही क्यों नहीं? फिर आइन में कल्पना क्यों की गई है कि नहीं लोकशाही होनी चाहिए? फिर अफसरशाही हर जगह होती। प्राइम मिनिस्टर साहब के बजाय 4-5 अफसर होते हैं मरकज में, और 4-5 अफसर सारी रियासत में होते हैं और वही चलाते।
लेकिन ऐसा होता नहीं, हम करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाते हैं इलेक्शन पर खर्च। अभी कर्नाटका में, अभी राजस्थान आ रहा है, अभी मध्य प्रदेश आ रहा है, अभी नॉर्थ ईस्ट से आगे। लेकिन जनाब क्या वजह है कि आप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जबकि आप दिन में 10 बार ये दावा कर रहे हैं कि सब नॉर्मल होता है, सरकार को लगता है तब्दीली आ चुकी है, पथराव नहीं है, सब कुछ नहीं है। फिर मैं वही सवाल दोहराऊंगा, फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं? देखिए कौन सी चीज है जो आपको इलेक्शन से रोकती है? अगर आपका कहना है कोई पथराव नहीं, कोई संगबाजी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप कहिए फिर क्या आपकी क्या दानिश में क्या अमर मान्य है? कौन सी चीज है जो आपको रोकती है? ये मुतालबा यहाँ का नहीं, ये जम्मू का है, कठुआ का है, हीरानगर का है, उधमपुर का है, सब जगह का है। तो क्या आपको क्या रोक रहा है ये इस इलेक्शन के निकाल से? क्यों नहीं कर रहे आप इलेक्शन? इलेक्शन होता तो आप कहते वहां की असेंबली पूरी है, वहां पर चर्चा होती है हर एक मसले की। जब आप वो अवसर ही नहीं देते हैं तो किस अफसरशाही में किसके पास हम जाएं? और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको आपको बिजी रखा वीसीज में, उनको दिन में 4-4 वीसीज अटेंड करनी पड़ती है, तो वो लोगों को टाइम नहीं दे सकते हैं। तो जनाब हर एक मसले का हल है, पहले आवाम को मौका दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे चुने, फिर नुमाइंदा सरकार हो, फिर बाकी जो मामले हैं। लेकिन यही आपका जो स्टैंड है, जो मौकफ है, उसकी तकजीब तो यही करता है कि आप इलेक्शन नहीं कर रहे, उसकी नफी कर रहा है। तो जब हम फिर कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं पर जो पीस है ये डिसेप्टिव पीस है, भाई ये गलत है कि लोगों ने वो हलक से उतारा है जो फैसले किए। लोग अभी भी इस पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनका तशक्कुस, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जिनकी जमानत दी गई थी 1947 में, 1950 में, 1952 में, वो 1975 में, वो पूरी हो, तो फिर हमारा मौक़िफ़ तो सही तो साबित होता है ना। तो आप ऐसा कीजिएगा तो जनाब यहाँ के आवाम को अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिए आप, और उसके बाद जो भी बहस तमीज़ होगी वो तो वही पर करेंगे, होगी नुमाइंदे आवाम के होंगे, वही मदावा करेंगे, उन तक एक्सेस होगी, उन तक परसाई होगी, उन तक पहुंच होगी। अगर सरकार दावा कर रही है कि हालात ठीक है तो इंतखाबात क्यों नहीं, और कौन सी चीज सरकार को रोक रही है कि यहां पर असेंबली इंतखाबात मुनक्कद ना हो? न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर। एक माजूर शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ केरला से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर शुरू किया है, जिसका मकसद मंशियात की लत के खिलाफ पैगाम फैलाना है। पैदाइशी तौर पर शॉर्ट लेग सिंड्रोम का शिकार जोसेफ ने केरला से कश्मीर तक थार कार खुद चलाई और वो बहिफाजत श्रीनगर पहुंच गए। जोसेफ एक पेशावर आर्म रेसलर हैं और श्रीनगर में होने वाली 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। वो अपनी अहलिया के साथ, जो पेशे से डॉक्टर हैं, मंशियात से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी चलाएंगे। I'm physically challenged, but I can travel Kerala to Kashmir. Then normal people can do anything. That is my message. We think positive. So it's a very difficult terrain, and highway is also very difficult and hard. Really? Did you face any hardships while driving so long from Kerala? Yeah, Kerala to Kashmir is a very adventure journey. So many barriers we face, but God's grace we overcome. Nowadays, this Kashmiri Valley is fully occupied by trucks and heavy vehicles because of that G20 convention is going on here. So much rush in roadways, but by God's grace, our drive is very smooth. People are very helping. Also, police and other people, all facilities are very alert here. So I am so happy. This journey is very appreciable. It gives a message to our youth and family. Family harmony is must in our society. It is give motivation to our children. मंशियात की लानत और इंसानी जिंदगी पर उसके तबाहकुन असरात के बारे में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में स्कूल के NSS यूनिट के रजाकारों की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल अब्दुल रशीद गिरी ने की और इस मौके पर नेशनल सोशल सर्विसेज के प्रोग्राम अफसर मंजूर अहमद कामगार ने समाज में मंशियात की फैलती जा रही बिद्दत और इसके इंसानी जिंदगी पर रोनुमा होने वाले तबाहकारियों के बारे में रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने बच्चों से तलकीन की कि वो समाज में फैलते जा रहे मंशियात के रुझान को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना फर्ज अदा करें और अपनी सेहतमंद जिंदगी में ड्रग्स को करीब भी न आने दें।
आज हमारे स्कूल में यहाँ पे ड्रग्स पे प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमने अहद किया है कि हम आज से ना सिर्फ अपने या अपने दोस्तों के, अपने आसपास अपने भाई और अपने समाज में जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम उन सबको ये इस ड्रग्स के नशे से दूर रखेंगे और हम भी खुद कोशिश करेंगे कि हम इससे दूर रह सके। हमारे स्कूल के जितने भी हमारे उस्तातिज़ा हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर, इन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया इस प्रोग्राम में, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारी यही मैसेज रहेगी कि ड्रग्स से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसान अपने आप को इफ़ेक्ट करता है बल्कि पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी उनसे अपील होगी, समाज के जिम्मेदारान से मेरी मुतबाना गुजारिश होगी कि वो जाग जाए, कहीं ऐसा न हो बहुत देर हो जाए और फिर जागने का फ़ायदा न मिले और हम हाथ न मलते रहे। लिहाजा हम हाथ पर हाथ धरते न बैठें, बल्कि हम क्विक एक्शन लें। जहाँ भी कहीं हमें लगा कि हमारा बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए और हमें उसको अच्छी राह की तरफ गामजन। ये न कि स्कूल में काम करेगा बल्कि पूरे इस सोसाइटी में हम ये काम करेंगे। और यही मैसेज देना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो इन्वॉल्व है इसमें ड्रग्स में, तो पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को के नज़दीक जाएं, देखें कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये किस साइड जा रहे हैं। अगर कहीं पर भी उनको लगता है कि कहीं पर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है कुछ, वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम इस ग्रुप को, अपने ग्रुप को वहाँ तक पहुँचाएँगे, हम उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे और उनको उस ट्रैक से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।